प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी क्या है, इसे जीना कैसे चाहिए, ये सवाल हम सबके सामने हर समय खड़े रहते हैं। जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझाते हैं कि हम सब एक ही हैं, लेकिन जब हम इधर उधर नज़र घुमाते हैं तो हमें सब अलग अलग दिखते हैं। इंसान भी सब अलग अलग दिखते हैं, जानवर भी सब अलग अलग दिखते हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, हर एक चीज़ लगती है कि अलग अलग है। तो जब सब कुछ हमें लगता है कि अलग अलग है तो इंसान कैसे जाने कि हम सब एक ही हैं। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं उन्होंने हम सबको यही समझाया है कि हम एक ही का रास्ता इख्तियार करें। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि नेकी की ज़िंदगी जीते हुए अपने आप को पिता परमेश्वर से एक में करें और ये जाने कि हम सब एक ही हैं। जब तक हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे तब तक ये हमारी समझ के दायरे से बाहर है। जब तक इन भारी आँखों से सब कुछ देखेंगे तो हर एक चीज़ अलग 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 दिखाई देती है। तो इंसान कैसे उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ उसे सब कुछ एक ही दिखना शुरू हो। तो महापुरुष जब भी आए हैं वो समझाने के लिए जो हम आँखों से देख नहीं पाते, वो समझाने के लिए जो हम कानों से सुन नहीं पाते, वो दुनिया के हमें एग्जाम्पल्स देते हैं। वो एग्ज़ाम्पल जो कि हमने देखे हुए हों, सुने हुए हों, वो चीज़ें जो हमारी समझ में आती हैं, ताकि उसके ज़रिए जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है उसकी हमें कुछ जानकारी मिले। कई संत महापुरुष धरती पर आए और अपने अपने समय में अपनी अपनी भाषाओं में उन्होंने हम सबको यही समझाया कि हम जानें कि सृष्टि में सब कुछ एक ही है। तो मैं आज कुछ दोहे संत नामदेव जी महाराज के लेना चाहूँगा, जो मैं समझा रहे हैं कि बाहर के एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा रहे हैं कि कैसे जो बाहर की चीज़ें हमें अलग अलग दिखती हैं लेकिन फिर भी एक हैं, उनके ज़रिए हम समझ पाएँ कि हम सब पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं की अंश हैं। संत नामदेव जी महाराज फरमाते कि जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न होए। जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न होए। ए परचंद पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होए। तो संत नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब आप समुद्र की ओर देखो तो समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो कि समुद्र के किनारे पर गए हैं तो जब वहाँ नहरें उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो उसके साथ
पानी में झाग भी दिखाई देती है, उसके साथ पानी में बुलबुले भी होते हैं। तो उन 3 चीज़ों को, जिनका एग्जाम्पल बहुत से भाई बहनों ने देखा होता है, तो फरमाया कि जल तरंग के, जो पानी में जो लहरें हैं, समुद्र में जो लहरें हैं, जो अरू फेन, फेन जैसे झाग जो फोम उठती है, बुदबुदा जो बुलबुले उठते हैं पानी में, जल से भिन्न है, तो वो पानी से अलग नहीं है। देखने में तो अगर आप समुद्र के किनारे पे हो गए तो वेव्स आफ्टर वेव्स, वो तरंगें आई जा रही हैं, एक एक करके लहरें आई जा रही हैं। और अगर लहर को सोचोगे तो लगेगा ये तो लहर वहाँ से समुद्र से चली आ रही है, अलग दिखेगी आपको पानी से। पानी के ऊपर सफ़ेद 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 झाग से भी आती है, जब लहरें आती हैं तो वो पानी से अलग लगती है। बुलबुले भी निकलते हैं जो अलग लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो पानी से अलग नहीं है। एक वाक़या, एक अध्यापक थे, उनकी ज़िंदगी का है कि उनके पास शिष्य आया करते थे। तो एक शिष्य ने उनसे यही सवाल किया कि बार बार हम यही सोचते हैं और ये भी समझते हैं कि हर एक चीज़ एक जैसी है, लेकिन दिखने में सब अलग लगता है, तो एक्सपीरियंस कैसे करें कि चाहे दिखने में हमें अलग अलग लग रहा है, बट है सब कुछ एक ही। तो उन्होंने, जो उनके पास स्टूडेंट्स आए थे, उनको कहा कि अच्छा, आप में से 3-4 लिए स्टूडेंट्स को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम समुद्र के किनारे पे जाओ, और एक शिष्य को कहा कि तुम ना खाली बीच पे बैठ के देखो कि समुद्र में क्या हो रहा है। दूसरे को कहा कि तुम किश्ती लेके समुद्र में जाओ, और जब समुद्र के बीच में पहुँचे, जब कोई आसपास तुम्हारे को लैंड ना दिखाई दे रहा हो, कोई ज़मीन ना दिखाई दे रही हो, तो तुम वहाँ पर बोट में बैठ के देखो कि तुमको कैसे लग रहा है उधर। एक तीसरे को कहा कि तुम भी एक कश्ती लेकर समुद्र के अंदर जाओ, और जहाँ पहुँच के और स्कूबा डाइविंग का पहनो अपने ऊपर, और समुद्र के अंदर जाओ और देखो कि तुम्हें क्या एक्सपीरियंस होता है। जो पहला जो शिष्य था वो बीच पे गया, वहाँ पर आराम से बैठा और समुद्र को देखने लगा। उन्होंने देखा कि समुद्र के किनारे पे एक एक करके लहर आ रही है, वेव्स आ रही हैं, कभी ऊंची उठती है, कभी नीचे आती है। उसके साथ साथ सफ़ेद से झाग भी उठती है, बुलबुले से भी बनते हैं। और जो जो वो अनुभव करता रहा, वो लिखता रहा कि ये चीज़ें मुझे यहाँ समुद्र के किनारे पर बैठकर दिख रही हैं। जो दूसरा शिष्य था, जो कि कश्ती लेके समुद्र के बीच में गया था, उसने देखा वहाँ जाके कि जो समुद्र का पानी का रंग है वो कुछ बदला सा है। जब वो किनारे पर था तो उसे ऐसे लगा कि रंग इसका जैसे नीला हरे के जैसा है, लेकिन जब वो बीच में पहुंचा से रखा तो रंग तो काफ़ी नीला लग रहा है, पानी का रंग बदला हुआ है। और उसने देखा कि हलचल जितनी के बाहर लग रही थी उतनी लग नहीं रही यहाँ पर। जो तीसरा शिष्य था, जो स्कूबा डाइविंग का पहन के पानी के अंदर गया, जैसे जैसे वो नीचे जाता रहा, उन्होंने देखा कि पानी का रंग बदल रहा है। जो नीला था वो ग्रे सा होना शुरू हो गया, और नीचे और पहुंचा तो उसने देखा कि कई किस्म की वहाँ पर उसको पानी में अलग अलग किस्म की मछलियाँ दिखाई दी, और नीचे फिर बहुत कुछ
जैसे फॉलेज जो समुंदर के अंदर हरियाली थी वो उसे दिखनी शुरू हो गई। तो जब वो तीनों वापस आए और उन्होंने अपने अध्यापक को बताया कि क्या क्या अनुभव हो गया, तो तीनों के अनुभव अलग अलग थे, लेकिन वो तीनों उसी समुंदर को ही देख रहे थे। तो महापुरुष समझाते हैं कि यही हालत हम सबकी है। ये जो सृष्टि है वो पिता परमेश्वर की रची हुई है, प्रभु ने बनाई है। उसमें हर एक चीज़ एक ही है, प्रभु वहाँ पर बस रहे हैं, हर एक के बीच में बस रहे हैं। लेकिन हम हर एक चीज़ को अलग अलग देखते हैं। जैसे अगर आप कोई नावल पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं, लेकिन लिखने वाला एक ही है। और जो लिखने वाले के अंदर था वही उसने लिखा है, नावल में भी, मूवी में भी, कि इस कैरेक्टर की ऐसे होनी चाहिए आदत, इसकी ऐसे होनी चाहिए, ये अच्छा बनेगा और ये बुरा बनेगा, वो सब उसी लिखने वाले की है। जब हम उस नावल को पढ़ते हैं, किसी मूवी को देखते हैं, तो हमें हर एक चीज़ अलग अलग लगती है, लेकिन लिखने वाला वो एक ही है। ऐसे ही महापुरुष समझाते हैं कि इस दुनिया में जो भी हम अनुभव करते हैं, हमें अलग अलग अनुभव होते हैं जब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में होता है। लेकिन हमें ये जानना है कि जो बाहर की दुनिया है ये भी प्रभु की एक लीला है। जो जो रोल पिता परमेश्वर ने जिस जिसको दिए, उसको वही रोल निभाने हैं, और इसीलिए हमें वो लगता है कि वो कुछ अलग हैं, लेकिन असल में हर एक जीव एक ही है। और यही बार 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 महापुरुष समझाते हैं। तो संत नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो लहरें हैं और जो झाग पानी की दिखती है और जो बुलबुलें हैं, वो सब समुंदर का हिस्सा है, समुंदर से अलग नहीं। समुंदर में जो पानी है उससे अलग नहीं। और हमारे के ये परपंच, ये जो सारी सृष्टि है, पार ब्रह्म की लीला, ये पिता परमेश्वर की ही लीला है। उन्होंने ही सारे खंड मंडल बनाए, सचखंड, पार ब्रह्म, ब्रह्मांड, अंड और पिंड। अभी हम पिंड के देश में जी रहे हैं कि ये परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होए। वो कह रहे हैं कि जब इनसे ध्यान से इसके बारे में सोचते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें फिर जाके ये अनुभव होगा कि जो प्रभु ने ये सृष्टि रची है ये प्रभु से अलग नहीं है, क्योंकि कण कण में पिता परमेश्वर समाये हुए हैं। इसीलिए बार 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 यही समझाया जाता है कि हम जिंदगी जिएं तो ऐसी जिएं जिसमें किसी को दुख दर्द ना पहुँचाए, एक शांत जिंदगी जिएं, औरों की ज़िंदगी में मलहम लगाएं, उनकी ज़िंदगी में कुछ आराम आए, ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें दुख दर्द किसी की ज़िंदगी में आए तो वो दूर हो। क्योंकि हर एक जीव जिसके साथ हम जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो भी प्रभु का एक रूप है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बहुत थोड़े से लफ्ज़ों में समझाया कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, एक अच्छा इंसान बनो, सच्चाई से जियो, नम्रता से जियो, प्रेम से जियो, करुणा से जियो। अपने अंदर भाव ऐसे हों कि हर एक को एक ही नज़र से देखो,
ये मत सोचो ये छोटा है ये बड़ा है। ये जानो कि हम सब एक ही हैं और हर एक का हम आदर करें, उन्हें प्रेम से मिलें, ताकि हलचल कम हो। जहाँ पर हलचल होगी वहाँ पर ध्यान टिकाना बड़ा मुश्किल है। जितना हम उस अवस्था में होंगे जो शांति की अवस्था है, तभी हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। महापुरुष जब भी आते हैं वो यही चाहते हैं कि हम इस असलियत को जानें। अगर हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहे तो हम हर एक चीज़ को अपने आप से अलग समझेंगे। अगर अपने आप से अलग समझेंगे तो फिर टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन इंसान की ज़िंदगी में होगा। क्योंकि जब इंसान अपने आप को किसी से अलग समझता है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसको लगता है मैं इससे बेहतर हूँ, इसको लगता है मैं इससे बेहतर हूँ, तो उसमें तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम सबको एक ही नज़र से देखते हैं कि हम सब एक ही हैं, तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी शांति से हमारी गुजरनी शुरू हो जाएगी। एक और दोहा जैसा नामदेव जी ने लिखा हुआ है, वो इसी चीज़ को थोड़ा और खोल के हमें समझा रहा है। वो फरमा रहे हैं कि मिथ्या भरम अरु स्वप्न मनोरथ सत पदारथ जानी है। कि मिथ्या जो चीज़ के सच ना हो, जो झूठ हो। मिथ्या भरम, जो भरम इंसान सोचता है कि देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है। और स्वप्न, जो जब हम रात को सोते हैं तो हमें तरह तरह के स्वप्न आते हैं। जब स्वप्न आता है तो लगता है ये चीज़ हो रही है हमारे साथ। जिस भी स्वप्न में हम हों लगता है यही रियलिटी है। लेकिन जब उससे हम उठते हैं तब जाके हमें अनुभव होता है कि ये स्वप्न था। तो फरमा रहे हैं कि मिथ्या, जो कि सच नहीं, जो कि चीज़ें झूठ हैं, भरम, जो इल्यूजन है हमारी, जो हम कहते हैं माया है, असली में कुछ और, दिखने में कुछ और। हम सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक है लेकिन है नहीं। अगर डेजर्ट में आप जाओ, रेगिस्तान में जाओ, तो दूर से लगता है कि यहाँ पे पानी होगा, लेकिन पास में जाओ तो कुछ होता नहीं उधर। इस किस्म का लगता है इंसान को, लेकिन है नहीं। और स्वप्न में तो जो भी है वो उस वक़्त से लगता है ठीक है, लेकिन इंसान उठता है तो लगता है हो ये स्वप्न था। तो फरमा रहे कि मिथ्या भरम और स्वप्न मनोरथ सत पदारथ जानी है। सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मानी है। तो फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें सच नहीं हैं, जो भरम की चीज़ें हैं, जो स्वप्न है, उसको हम लोग सोच लेते हैं ये सही है। क्योंकि हम कुछ आँखों से देखते हैं, हमें लगता है यही सही होगा, कानों से सुनते हैं लगता है यही सही होगा। तो फरमा रहे हैं कि जब हम मन इंद्रियों के घाट पर सब कुछ देख रहे हैं तो हमें ये सारे पदार्थ लगते हैं कि ये सब सच है। लेकिन यहाँ फरमा रहे हैं कि गुरु उपदेशी के, जब किसी पूर्ण महापुरुष ने हमें समझ दी, उपदेश दिया, हमें डायरेक्शन दी, हमारी समझ को सही करा, तो कह रहे हैं कि तब जाकर के अच्छी अच्छी चीज़ें करने को मेरा मन करना शुरू हो गया।